दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ, तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी है। बम धमाके में गिरफ्तार की गई जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल की सदस्य डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस लगातार खुलासे कर रही है। शाहीन शाहिद जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही वो फर्जी पते पर था। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जब खंगाली गई तो ट्रैवल हिस्ट्री से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैश मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है। शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए देश विरोधी साजिश का जाल बुन रही थी। शातिर शाहीन के बारे में जांच एजेंसियों को पता चला है कि शाहीन पिछले कई महीनों से फर्जी पते पर लिए गए मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर रही थी। इसी सिम का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो रहा था। जिस मोबाइल से वो बात कर रही थी उसे फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर लिया गया था। शाहीन रहती तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर थी, लेकिन उसने सिम कार्ड मस्जिद के पते पर लिया था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शाहीन कभी भी अपने लखनऊ में पिता के घर को स्थायी पता नहीं लिखती थी। एजेंसियों का मानना है कि फर्जी पते का इस्तेमाल उसकी गतिविधियों को छिपाने का तरीका हो सकता है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जैश की मैडम सर्जन का कानपुर नेटवर्क भी धीरे धीरे डिकोड हो रहा है। कानपुर में जिस नेटवर्क को डॉक्टर शाहीन शाहिद ने खड़ा किया था उसकी जांच भी अब तेज हो गई है। इस बीच कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज, जहां से डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी हुई थी, उसी अस्पताल से 7 डॉक्टर भी लापता हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष रह चुकी है। साल 2013 में डॉक्टर शाहीन अचानक कॉलेज से गायब हो गई थी। शाहीन की तरह ही फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिसिन और सर्जरी विभाग से एक के बाद एक 7 डॉक्टर लापता हो गए थे, जो अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। 2021 में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। उसी समय से 7 डॉक्टर और भी लापता है। सूत्रों की माने तो 7 डॉक्टरों में 3 डॉक्टर सर्जरी विभाग के थे, जो भी उसी समय से लापता थे। उनको भी लेटर जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर 2021 में उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। वो 7 डॉक्टर कौन थे, जांच एजेंसियां उनकी पड़ताल कर रही हैं कि आखिरकार में मेडिकल कॉलेज में रहने के दौरान उनका मूवमेंट क्या था, बर्ताव कैसा था। इस सभी बिंदुओं पे जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली धमाकों में गिरफ्तार शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कुछ दिनों के लिए थाईलैंड भी गई थी। कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन थाईलैंड में किससे मिली, इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या उसने हैंडलर से कोई मुलाकात की, ये भी जांच एजेंसियों को पता लगाना है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में शामिल आतंकी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी। शाहीन के बारे में पुख्ता जानकारी के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ यूपी ATS भी एक्टिव है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे व्हाइट कॉलर टेरर की खौफनाक साजिश सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त अलर्ट घोषित किया गया। आगरा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और विशेष अभियान चलाकर के मस्जिदों में बाहर से आकर रुकने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इसी बीच लखीमपुर खीरी में गुजरात ATS ने आतंकी सोहेल के घर पर छापेमारी की, उसके परिजनों से पूछताछ भी की। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आतंकियों के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े तो योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दिया। लखनऊ की रहने वाली जैश की आतंकी लेडी शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ शाहीन नहीं, उसका भाई नहीं, बल्कि सहारनपुर और हापुड़ में भी इन आतंकियों के कनेक्शन की जांच की जा रही है, क्योंकि इन दोनों शहरों में यह आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप भी खोलने की प्लानिंग बना रहे थे। इस बीच लखीमपुर में रहने वाले ISIS आतंकी सुहेल के घर पर भी गुजरात ATS की टीम ने छापेमारी की। एक हफ्ते पहले जिन 3 आतंकवादियों को गुजरात में पकड़ा गया था, उसमें से एक आतंकी सुहेल भी। गुजरात ATS की टीम जब आतंकी सुहेल के घर पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ATS की टीम ने सुहेल के घर की तलाशी ली, साथ ही सुहेल के घर वालों से पूछताछ की। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system
That works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?